दोस्तों मैं शमशाद आज आपके साथ में डीसीडीबी और एसीडीबी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है इस चीज़ को लेके, क्या हम अगर डीसीडीबी लगाएंगे तो हमें कुछ फ़ायदा है या हम बिना डीसीडीबी के भी अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या हमें लगाना ज़रूरी है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आज देने वाला हूँ। तो देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक डीसीडीबी का यूज़ करें। अब मार्केट में इस तरह के इन्वर्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं जिनमें बैटरी की एमसीबी भी है ऑन ऑफ के लिए, आपकी सोलर की एमसीबी भी है और आपके मेंस की एमसीबी भी है और आउटपुट की एमसीबी भी है। लेकिन इन एमसीबी से क्या सिर्फ हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या फिर ये हाई करंट को सेंस करके जो है एमसीबी जो है अपना सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसके और कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी जो दूसरे बेनिफिट हैं वो हमें डीसीडीबी से ही मिलेंगे। डीसीडीबी में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। एक फ्यूज होता है, एक एमसीबी होती है, एक एसपीडी होती है। ये तीन चीज़ तो होती हैं डीसीडीबी में। और जहाँ पे एसीडीबी का यूज होता है तो एसीडीबी में फ्यूज नहीं होता, इनपुट आउटपुट के लिए एमसीबी होती है और एक एसपीडी होती है। और डीसीडीबी में जो फ्यूज होता है वो ज़रूरी नहीं है फ्यूज हो, उसकी जगह भी एमसीबी हो सकती है। कई तरह के डीसीडीबी आते हैं, लेकिन एसीडीबी में मोस्टली फ्यूज नहीं होते, एमसीबी का यूज़ किया जाता है। लेकिन एमसीबी तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सर्किट ब्रेकर है जो कि ऑन ऑफ करने का काम करती है और अपने रेटिंग के हिसाब से काम करती है। जो उसके रेटिंग से ज़्यादा जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो उसे ऑफ कर देगा, सर्किट को जो है वो ब्रेक कर देगा। आपकी सप्लाई इन हो रही होगी तो जाना बंद हो जाएगी, आउट हो रही होगी तो जाना बंद हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ है, एसपीडी कॉमन है। डीसीडीबी के लिए अलग एमसीबी एसपीडी यूज होती है, एसीडीबी के लिए अलग एसपीडी यूज होती है। जैसा कि एसीडीबी एसी और डीसी में दोनों में एमसीबी भी अलग अलग यूज होती हैं। कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, उसमें कुछ बेनिफिट हैं कुछ नुकसान है, वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन चल जाती है, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एसी एमसीबी को डीसी में यूज़ किया भी है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल टेस्ट करके वीडियो में दिखाया भी है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे एसपीडी के ऊपर। देखिए दोस्तों, एसपीडी जो है, कभी भी एसपीडी का कनेक्शन देखो आपको, हाँ इसमें दो क्वेश्चन निकल के आएंगे, एसपीडी का कनेक्शन कैसे होता है और एमसीबी का कनेक्शन कैसे होता है। सीरीज और पैरेलल की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बैटरी को सीरीज करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल करेंगे तो क्या होगा। सेम फंडा यहाँ भी है, एसपीडी जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है, एमसीबी जो है वो सीरीज में कनेक्ट होती है। यानी कि ये एक मेरी कोई भी एमसीबी है, एमसीबी की हमने इनपुट में सप्लाई दी और आउटपुट में सप्लाई ले ली, तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। और अगर हम एसपीडी है, एसपीडी में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता है इन करने के लिए, उसमें आउट का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एमसीबी के आउटपुट में लगती है। हम चाहें तो इनपुट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि एमसीबी तो हमारी काम करती है हाई करंट पे। आपका जो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो ट्रिप हो जाएगी, लेकिन अगर वोल्टेज फ्लो करेगा तो वो ट्रिप नहीं होगी। आपने कभी देखा होगा कि आप के एक अप्लायंस जो है वो फूक जाते हैं हाई वोल्टेज आने की वजह से, ट्रांसफार्मर की तरफ से कोई फॉल्ट हो गया, हाई वोल्टेज आ गई, आपके अप्लायंस फूक गए। आप कहेंगे यार मेरे अप्लायंस फूक गए लेकिन एमसीबी तो ऑफ नहीं हुई, मैंने तो अच्छी कंपनी की एमसीबी लगा रखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एमसीबी जो है वो हमेशा वोल्टेज पे काम नहीं करती, वो करंट पे काम करती है। जैसे करंट ज़्यादा होगा वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। लेकिन एसपीडी के केस में यहाँ पे उल्टा है। हाँ, रेटिंग जिस रेटिंग की आपने एसपीडी ली है उतने रेटिंग तक वो काम करेगी, अदरवाइज उसमें फॉल्ट होने के जो है चांस वो बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर एसपीडी लगानी है या एसीडीबी डीसीडीबी लगाना है तो विदाउट अर्थिंग आप इसे नहीं लगा सकते। तो अगर आपने एसीडीबी डीसीडीबी लगाने का फायदा तभी है अगर आपने अर्थिंग करा रखी है। यानी कि अगर हमने अर्थिंग नहीं करा रखी तो डीसीडीबी एसीडीबी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप एक मार्केट से आपने डीसी में यूज़ करनी है, डीसी की एमसीबी ले लो, एसी में यूज़ करनी है, एसी की एमसीबी ले लो। और ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी जो 5 kV का इन्वर्टर मार्केट में आता है किसी भी कंपनी का, उसमें तो जनरली आती है ये एमसीबी। एसपीडी उसमें नहीं आती, बाकी प्रोडक्शंस बहुत सारी रहती है। बस एक्सटर्नल प्रोडक्शन उसमें एक एसपीडी से हम अर्थिंग के लिए देना चाहें तो दे सकते हैं। उसमें काम कैसे करती है, बेनिफिट इसका हमें क्या है, जब कभी अगर हमने सोलर डीसीडीबी में लगाई है तो सोलर की तरफ से आने वाली वोल्टेज, मान के चलो कभी भी स्ट्राइक हुई, आपके स्ट्रक्चर से जो है वो लाइट टकरा गई, जो आसमानी बिजली है वो टकरा गई और आपके कनेक्टर में कहीं कोई लीकेज है और स्ट्रक्चर के साथ में टच है, तो वो उसके साथ में जो हाई वोल्टेज है, जो भी सर्ज है वो आपके डीसीडीबी तक आ गया। एमसीबी तो उसे बाईपास करने की कोशिश करेगा, अपना जो भी सर्किट ब्रेकर है या एमसीबी आपने लगा रखी है तो उसे बाईपास करने की कोशिश करेगा। तो उसके साथ में पैरेलल में हमने एसपीडी लगा रखी है। आपके हाँ
पिछली वीडियो में मैं बीच में थोड़ा सा अर्थिंग के ऊपर आ जाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एक अर्थिंग के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि अर्थिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो उसमें मैंने आपको अर्थ टेस्ट करने का तरीका बताया था। अर्थ टेस्टर भी उसमें दिखाया था कि अर्थिंग वैल्यू आपकी 2 ओम से कम होनी चाहिए, 2 ओम से ज़्यादा जो है अर्थिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 ओम नहीं है, अगर आपकी मिनिमम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जल्दी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आपकी एसपीडी तो लगी है, आपकी अर्थिंग वैल्यू जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपकी अर्थिंग प्रॉपरली काम नहीं करेगी और उससे आपके अप्लायंस जो है फूकने का खतरा बढ़ जाएगा। एसपीडी तो आपने लगा ली, आपकी अर्थिंग वैल्यू अच्छी है, जैसे ही वो एमसीबी तक सर्ज आएगा, एसपीडी तक पहुंचेगा, आपके अप्लायंस तक पहुंचने से पहले उसे वो ग्राउंड कर देगा, जीरो कर देगा। तो आपके अप्लायंस जो है इस तरह से सेफ हो जाते हैं। लेकिन जब एक बार स्ट्राइक हो गई तो कई बार ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि एक बार भी अगर आपकी स्ट्राइक होगी तो मोस्टली एसपीडी ख़राब हो जाती हैं। उसमें आप देखेंगे ग्लास पे तो वहाँ पे डिफेक्ट लिखा हुआ आ जाता है, तो वो एसपीडी ख़राब हो जाती है, कई बार बिना उसके भी ख़राब हो जाती है। तो एसपीडी, डीसीडीबी, एसीडीबी दोनों में अर्थिंग ज़रूरी है। आप चाहें तो सेपरेट अर्थिंग कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थिंग जो है वो आप सोलर स्ट्रक्चर की अलग करो, इक्विपमेंट्स की, अपने इन्वर्टर की अलग करो, एसपीडी की अर्थिंग अलग करो। ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो इंडस्ट्रीज़ में स्टैंडर्ड माना गया है वो आपकी वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए, वैल्यू हाई नहीं होनी चाहिए। और अर्थिंग के केस में जो है वैल्यू, आप अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हैं, अगर हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर उसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू घटती है। और हमें अपने अप्लायंस इक्विपमेंट्स को सेफ रखने के लिए वैल्यू कम करना है तो हमें मैक्सिमम अर्थिंग को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी वैल्यू कम हो। और ज़रूरी नहीं है कि एसी का सर्ज अलग होता है, डीसी का अलग होता है। भाई सर्ज होता है, वो डीसी हो, एसी हो, उससे मतलब नहीं है। हमें उसे ग्राउंड करना है, और ग्राउंड वो तभी होगा जब हमारा जहाँ पे एसपीडी लगी है वहाँ से हमारे इन्वर्टर तक जो सप्लाई जा रही है उसके रेजिस्टेंस से अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होना ज़रूरी है। तभी हमारा जो अर्थिंग है वो प्रॉपर काम करेगी और हमारे इक्विपमेंट्स बच पाएंगे। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, जो अर्थिंग सेपरेट करते हैं उनका एक अलग मानना है, लेकिन मेरा मानना नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड है और ये प्रैक्टिकल भी कई जगह पे करे गए हैं। हमें अगर अर्थिंग वैल्यू को कम करना है तो मैक्सिमम अर्थिंग को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और तभी हमारे इक्विपमेंट्स, अप्लायंस या जहाँ भी हम अर्थिंग का यूज़ कर रहे हैं वो सेफ रह पाएंगे। दोस्तों, अर्थिंग के बारे में, एसपीडी के बारे में कोई आपका कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।